शाह अलादीता एक सूफी बुजुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वॉइस ऑफ जहान के साथ मैं हूं रानी अंजलि। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि इस्लामाबाद की चमकती सड़कें, बुलंद वाला इमारतें और इसके बीच में छुपी एक खूबसूरत, एक सादा और पुरफिज़ा मुकाम, जहां पर सादगी बोलती है, जहां पर खामोशी बोलती है और जहां पर तारीख सुनाई देती है। जी हाँ, एक ऐसा मुकाम जो आज शाह अलादीता के नाम से जाना जाता है। आज मैं मौजूद हूँ इन केव्स में जो सदियों पुरानी केव्स हैं। और अगर बात की जाए शाह अलादीता गांव की, तो एक सूफी बुजुर्ग के नाम से ये गांव मंसूब है। इन केव्स के बारे में अगर बताएं तो इस्लामाबाद से 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद हैं। और यहाँ पर न सिर्फ इस्लामी तारीख के असरात मिलते हैं, बल्कि गंधारा तहज़ीब, बुतबत तहज़ीब और इसके अलावा और भी बहुत से तहज़ीबों के असरात यहाँ पर नज़र आते हैं। ये एक ऐसा तारीख़ी मुकाम है कि यहाँ पर अगर आप विज़िट करते हैं तो एक साथ आपको बहुत से अदवार की तहज़ीबें, बहुत से अदवार की यादें और बहुत से अदवार की तारीख़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आके एक ऐसा रूहानी सुकून महसूस होता है। यहाँ की दीवारों को छूकर, यहाँ के पत्थरों को छूकर, कि आज से हज़ारों साल कबल किसी बादशाह का ये गुज़रगाह था या किसी मुगलिया दौर के दरवेश का यहाँ पे बैठकर अपने इबादत जारी रखने का मुकाम था, या किसी सल्तनत के बादशाह का गुज़रगाह था। आज एक ऐसी तारीख़ी जगह की सैर करवाएंगे आपको और बताएंगे कि तारीख़ हमेशा ज़िंदा रहती है। दौर बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तारीख़ें हमेशा ज़िंदा रखी जाती हैं। जगह है, ये वो केव्स हैं जहाँ एक वक्त में अगर बात की जाए तो गंधारा तहजीब के, मुग़ल तहजीब के और बहुत सी तहजीबों के असरात हमें मिलते हैं। यहाँ पे एक दौर में रिहाइश का और इबादत गाह के तौर पर ये केव्स इस्तेमाल की जाती थी। अगर हम इन दरख्तों की बात करें, ये जो आपको दरख्त अभी नज़र आ रहे हैं, ये बरगद के वो पेड़ हैं जो गंधारा तहजीब में, या हम बात करें गंधारा तहजीब के मज़हब के अंदर, तो बहुत ही
कीमती संपत आते हैं और बहुत मुक़द्दस दरख्त माने जाते हैं, और ये भी आज से सदियों पहले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की कहानियाँ अपने अंदर समाये हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो केव्स हैं, इनमें मुग़ल सल्तनत, इसके अलावा गंधारा तहज़ीब के भी हमें असरात नज़र आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ बुद्ध मत की तहज़ीबें, मुख्तलिफ हिंदू तहज़ीबें भी हमें एक दौर की कहानी सुनाती हैं। ये वो जगह है, यहाँ पे बहुत से तारीखी अदवार एक साथ गुजरे हैं और इस जगह पे बहुत सी अजीम हस्तियों ने एक साथ भी सफ़र किया है। इसके अलावा अगर यहाँ के हवाले से आपको बताया जाए तो इस इलाके की एक ख़ास बात या इस एरिया की एक ख़ास बात जो समझी जाती है वो ये है कि यहाँ पे शेर शाह सूरी, अलेक्जेंडर द ग्रेट और उस वक्त के अजीम रहबरों और अजीम हुक्मरानों का भी ये गुजरगाह रहा है। और यहाँ पे आज ये इलाका शाह अल्लादीता एक सूफी बुजुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मारगाला के दामन में छुपे इस खूबसूरत मुकाम पर, जहां तारीख हमें 500 साल पीछे ले गई है। अभी मैं केव के अंदर मौजूद हूँ और अगर इस केव को देखा जाए और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आज से सदियों पहले जो लोग यहाँ पे रहे हैं उनकी सादगी और उनकी तर्ज जिंदगी की अक्कासी करती है। अगर आज के इस्लामाबाद को हम देखें तो बुलंदो बाला इमारतें और तेज जिंदगी यहाँ की सादगी का मुंह बोलता सबूत है। अगर इस केव की हम बात करें तो आज भी ये बड़ी ही महफूज हालत में मौजूद है, जैसे यहाँ पर सदियां बीती ही ना हो। इस केव के हवाले से मज़ीद भी हम आपको बताते हैं वो ये है कि ये मुग़ल दौर की गंधारा तहज़ीब की बुद्ध मत की इबादत गाहों और रिहाइश गाहों में से एक रही है। यहाँ पर बहुत सी हुकूमतें आई हैं, बहुत से अदवार देखे हैं इस केव ने, और आज भी ये अच्छी और ज़बरदस्त कंडीशन में यहाँ पे मौजूद है। अगर इसका हम अंदर से आपको स्ट्रक्चर दिखाएं तो वो बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही हैरान कुन है। मेरे कैमरामैन साथ साथ आपको वो भी दिखाएंगे कि ये इस तर्ज पे बनी गई हैं कि यहाँ पे हर तरह का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सकता है। आपको गर्मी धूप से ये केव्स बचाती हैं। और अगर इस केव के अंदर बात की जाए तो वो मेडिटेशन या उस तरह का जो एक योगा होता था और एक इबादत के लिए पुरसुकून जगह होती थी, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, यहाँ बरगद के लंबे चौड़े दरख्तों की जड़ों से फूटता मीठे पानी का एक चश्मा है जो बहुत ही मुक़द्दस माना जाता था एक दौर में, और ये पूरे गांव को इसका पानी भी दिया जाता था। यहाँ से नीचे है वो कुआं वाक़ई, अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज वो किस हालत में मौजूद है। जगह जिसको मीठे पानी के चश्मे के तौर पर भी जाना जाता था, और हर दौर में
क्योंकि चीज़ें तब्दील होती हैं और वक्त के साथ तब्दीली को भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन करके इस जगह को एक बैलेंस तौर पर मेंटेन किया गया है और इस चश्मे को एक लंबी नदी की सूरत में यहाँ से मेंटेन किया जा रहा है, ताकि पीने का साफ़ पानी भी लोग इस्तेमाल कर सकें और इससे फ़ायदा भी उठा सकें। क्योंकि इस पानी के बारे में ये फेमस है, ये मशहूर है कि ये पानी बहुत सी बीमारियों से इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। केव के अंदर हम मौजूद हैं। दूसरी केव से ये थोड़ी सी डिफरेंट है और मैं कहती हूँ कि जब इंसान ऐसे तारीखी मकामात पर आता है तो वो सिर्फ गारे और मिट्टी से बनी इन चीज़ों को नहीं देखता, बल्कि ख़ुद को तारीख के साथ बहता हुआ महसूस करता है। अगर इस जगह की बात की जाए तो इंतहाई पुरसुकून और पुरफ़िज़ा मुकाम है और यहाँ पे जो दरख्त हैं उनके साए में बैठ के अगर तसव्वुर किया जाए आज से 700 साल पहले या आज से 500 साल कबल कैसे वो लोग पुरसुकून अंदाज में पुरसुकून तरीके से अपनी अपनी इबादत किया करते थे और आज भी वो तारीख़ के सफ़ात पर ज़िंदा और सलामत मौजूद हैं। शाह अल-दित्ता यहाँ पे एक ऐसा मुकाम है जो आज भी उन लोगों की मौजूदगी की गवाही देता है कि बहुत से अदवार इस एक जगह ने देखे हैं। दरख्त आप देख रहे हैं, मेरा कैमरा मैन भी आपको दिखा रहा होगा, इसको बरगद का दरख्त कहते हैं और बुद्ध मज़हब में इसकी बड़ी ही इम्पोर्टेंस है और इसको बड़ा ही मुक़द्दस दरख्त माना जाता है। इस दरख्त के साए तले जो है वो लोग इबादत किया करते थे, इसकी छाँव में बैठा करते थे। और अगर आज मैं बात करूँ कि इन दरख्तों का साया और इनकी मौजूदगी यहाँ पे बड़ी ही ताज़गी का सबब बना हुआ है और यहाँ पे शाह अल-दित्ता में जो है महकमा सारे कदीमा की जानिब से कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी और सारी है। इस एहसासे को, इस कीमती जगह को महफूज रखने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी की जा रही है और इस कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ शाह अल-दित्ता के मुकाम पर एक स्तूपा भी दरियाफ्त किया गया है। वो भी आपको दिखाएंगे कि वो स्तूपा कहाँ पे है और कैसे मौजूद है। सारे कदीमा के अंडर ये प्लेसेस आने के बाद यहाँ पे एक काम भी जारी है, तामीराती काम है। चूँकि ये जगहें सदियों पुरानी हैं, टूट फूट का शिकार हो रही थी, तो सारे कदीमा की जानिब से ये जो काम जारी किया गया और इस दौरान यहाँ पे जिस स्टूपे का मैं जिक्र कर रही थी ये है वो स्टूपा जो डिस्कवर किया गया है आज से सदियों पहले। इसकी भी बड़ी ही हिस्ट्री है तारीख़ के अंदर, मुख्तलिफ स्टूपास डिस्कवर हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर और शाह अल-दित्ता के मुकाम पर यहाँ पर तामीर जारी थी, इस दौरान ये स्टूपा डिस्कवर हुआ। इसके अलावा तालाब जो है पोंड, वो भी आगे आपको हमारे कैमरा मैन दिखाएँगे कि उसका भी काम तामीराती जारी है और एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से अब ये तारीख़ महफूज की जा रही है ताकि आने वाली नस्लें देख सकें कि हमारी तारीख़ कितनी खूबसूरत है।
नाज़रीन, यहाँ के पत्थर, यहाँ के दरख्त और चश्मे हमें याद दिलाते हैं कि तारीख़ कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमें मुखातिब करती है और हमारे लिए हमेशा राहें और दरवाज़े खुले रखती है कि हम ऐसी जगहों पे आएँ, विज़िट करें और देख सकें कि हमारे इस्लामाबाद में, हमारे मुल्क में कितने तारीख़ी मकामात मौजूद हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुकाम के साथ, एक नई तारीख़ के साथ।